नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 27 लेकर आई हूँ, जिसकी तिथि है 29 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की वर्कशीट है ये वही चैप्टर है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अकबरी लोटा। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए, विद्यार्थी के नाम में जैसे कि आप हमेशा बढ़ते हैं अपना नाम लिख लेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम में भी जैसे आप हमेशा लिखते आए हैं अपने क्लास टीचर का नाम उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर आपके स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर हिंदी वाले टीचर का नाम लिखें। बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है अकबरी लोटा की, जो हमने पहले पढ़ा कि एक लाला झाऊलाल हैं और उनसे लोटा गिर गया था नीचे और वो अंग्रेज के एक पैर पर आकर लग गया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे भीड़ लग गई उसके आंगन में, और उसके बाद जब बिलवासी आए, पंडित बिलवासी ने उनको चेयर पे बिठाया। तो अब देखो आगे क्या होता है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। साहब कौन? वो अंग्रेज की बात हो रही है। उन्होंने बिलवासी को धन्यवाद दिया और बैठ गए। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? क्योंकि लाला झाऊ ने लोटा गिराया, उसका घर है। तो वो बोलते हैं, पंडित बिलवासी जी बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। अब वो बोल रहा है, देखो वैसे वो उसका दोस्त है, लेकिन अब उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या समझेगा या क्या कर देगा। तो वो बोल देता है, नहीं मैं नहीं जानता और मैं नहीं जानना चाहता ऐसे इंसान को जो लोटे से वार करता है लोगों पे। मेरी समझ में ही इज़ आ डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी कि एक खतरनाक पागल है। वो बोल रहा है ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक बोलते हैं पागल को, कि ये तो एक खतरनाक पागल है, वो बिलवासी बोल रहा है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। अब वो, क्योंकि अब उन्होंने देखा मेरा दोस्त ही बदल गया, बिलवासी ही बदल गया, तो अब वो उसको आंखों से घूर घूर के देख रहे हैं। तो ये हंसी की मुद्रा अवस्था में कह रहे हैं कि अगर उनकी आंखों में इतनी शक्ति होती, आंखों से ही खा जाते, तो वो आंखों से ही खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी इस समय क्या हो गया है। जो बिलवासी उनके दोस्त हैं उनको क्या हो गया, वो क्यों मना कर रहे हैं। साहब जी ने बिलवासी जी पूछा, तो क्या करना चाहिए, कि इस इंसान का क्या करना चाहिए। तो बिलवासी जी बोलते हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब वो देखो अपने दोस्त के खिलाफ ही बता रहा है। तो वो बोलता है, अंग्रेज बोलता है, पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो वो बताता है उसे, बिलवासी के पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को और इस आदमी से ख़रीद लूँ, कि इस लोटे को ख़रीद लूँ इस आदमी से। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 तक इसके दाम दे सकता हूँ, कि 50 रुपये दे दूंगा। उस टाइम पे तो 50 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी, पुरानी बात है। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे से आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अब लाला झाऊलाल तो चुप है, लेकिन अंग्रेज ने पूछा कि इस रद्दी से लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हो, ये तो ख़राब सा लोटा है। तो वो बोलता है, आप इस लोटे को रद्दी बताते हो, आपको ख़राब लग रहा है, रद्दी है, बेकार है, लेकिन ये बेकार नहीं है। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी सोचता था। विज्ञ मतलब बुद्धिमान, और सोचता था कि पढ़े लिखे हो। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज को बड़ा सस्पेंस हो रहा है कि इस लोटे के इतनी वैल्यू क्यों करी जा रही है। अब उसको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ बात तो है। तो पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए क्या बात है। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है, इसकी बड़ी वैल्यू है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, और जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। कि सारे म्यूज़ियम जहाँ पे पुरानी चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है 100 पीस की तरह से, तो वो ये बोल रहा है कि सारे म्यूज़ियम तो परेशान है ऐसे लोटे को लेने के लिए, इतना इसकी इतनी वैल्यू है, यह बात। अब वो अंग्रेज कह रहा है, अच्छा ये बात है, इतना मशहूर है ये लोटा। वो कहता है, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था।
अब वो उसको स्टोरी बता रहा है कि ऐसा हुआ था, बादशाह हुमायूं, वो मनगढ़ंत कहानी बता रहा है उसको। शेरशाह से हार गया, वो भाग रहा था तो सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। अब उसे इतनी प्यास लग रही थी, भागते भागते इतना व्याकुल हो रहा था कि उसकी जान निकली। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। और इस एक जो पंडित था, एक ब्राह्मण था, उसने इस लोटे से इसे पानी पिलाया और उसकी जान बची। ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इससे इस लोटे को लिया। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस लोटे की इतनी वैल्यू है। जब हुमायूं ने अकबर ने पता लगाया और इस लोटे को खरीदा और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। समझ रहे हो कि इतनी वैल्यू थी, लोटा तो ले लिया ये और उसके बदले सोने के लोटे दिए 10। यह लोटा सम्राट अकबर को बड़ा प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और इसलिए बोलते हैं इसको अकबरी लोटा, क्योंकि अकबर का लोटा था। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक उसने सही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया कि वो कहाँ गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल बना रखा हुआ है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है कि जो मन करेगा, मतलब ऐसे दाम दे देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते कि अगर म्यूजियम वालों को पता चला। ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आपकी वर्कशीट में टोटल 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और उसके बाद एक है एक्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे बच्चों? अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यदि अंग्रेज से कह दिया कि लाला झाऊलाल दोस्त हैं तो उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो उससे ऐसा लग रहा था कि वो उसका दोस्त समझकर उससे भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा वो झाऊलाल के साथ कर रहे थे, है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, बिलवासी जी का क्या वास्तव में वे लोटा खरीदना चाह रहे थे? बिलवासी जी का, तो वो कह रहे हैं अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। तो आपको लिखना है बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदने चाह रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो उसे झाऊलाल को अपनी पत्नी के पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो इसका उत्तर लिख देंगे, बिलवासी जी ने बताया यह लोटा ऐतिहासिक है। यह वही लोटा है जिसे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी और अब कलकत्ता की म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 जो आपकी एक गतिविधि है उसको देख लीजिए। आप भी अपने घर या किसी की पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो आप लिख दीजिए, मेरे घर में मेरे दादाजी के पास एक बैंत है जो मेरे दादाजी ने बड़े संभाल कर रखते हैं। यह बैंत उनके दादाजी के पास थी, फिर दादाजी के पास आ गई, है ना। उनके दादाजी के पास थी, फिर दादाजी के पापा के पास आ गई और अब दादाजी के पास है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और चिकनी है। ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से मदद मिली होगी। अगर बच्चों आपको मदद मिलती है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को सारे के सारे लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए आए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।